So hey guys, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं तो बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। आवाज नीचे निकल, पहली फुर्सत में निकल। मैं चीख नहीं रहा, खैर अगर आपको लग रहा है मैं चीख रहा हूँ तो बता देना। लेकिन मुझे कुछ लोगों ने कहा था कि अपनी आवाज़ को थोड़ा बिल्डअप करो, थोड़ा ज़ोर से बोलो ताकि आवाज़ क्लियर आए। कोशिश की है मैंने, इंशाल्लाह हो सकता है आप लोगों को इस वीडियो में शिकायत ना हो, लेकिन अगर फिर भी हो तो मुझे बता दीजिएगा। सो आप सभी का एक बार फिर से शेख ज़ादा व्लॉग्स में वेलकम है और व्लॉग नंबर 2 के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ। जिस तरह से आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो को बहुत सारा लाइक किया था, बहुत सारा प्यार दिया था, जिस तरह मुझे सपोर्ट किया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर भी आप लोगों का सपोर्ट देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसीलिए मैंने कोशिश की कि जल्दी से जल्दी दूसरा व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, क्योंकि मैंने जिस तरह से पहले व्लॉग में वादा किया था जब मेरे अगले नेक्स्ट व्लॉग होंगे वो फ़नी होंगे और आप लोगों को उनको देख के मज़ा आएगा। तो बिल्कुल आप लोगों को ये वाला व्लॉग देख के मज़ा आने वाला है। व्लॉग क्या है, व्लॉग का टॉपिक क्या है वो आपको कुछ देर में पता चल जाएगा। व्लॉग का जो टॉपिक है वो हो सकता है आप लोगों ने पहले कहीं देखा हो या पहले कहीं पढ़ा हो या पहले कहीं सुना हो। रियलिटी बेस्ड टॉपिक है, जो चीज़ हकीकत में होती है। टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि आप लोगों का सपोर्ट जिस तरह मुझे कर रहे थे इसी तरह करते रहें। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को एंड में जाके पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर ना भी आए तो फिर लाइक कर देना यार, क्या जाता है लाइक करने में, तो कुछ भी नहीं जाता ना। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर पुराने हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात का इंतज़ार है? मतलब मैं घर आऊँ, इनविटेशन दूँ, आपका मोबाइल हाथ से पकड़ के खुद सब्सक्राइब करूँ? नहीं ना, तो करो, किस बात का इंतज़ार है? तो चलें, मैं अपना होलिया ठीक करके आता हूँ, तो फिर उसके बाद शुरू करते हैं अपना व्लॉग और अपना टॉपिक। तो मैं हो गया हूँ तैयार, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चलो चलो चलो। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी और उसमें टाइटल में भी देख लिया होगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। तो जी हाँ, बिल्कुल के थिंग्स दैट हर्ट मोर देन अ ब्रेकअप। तो ऐसी वो क्या चीज़ें हैं जो आपको ब्रेकअप से ज़्यादा भी हर्ट कर सकती हैं? जब एक लड़का या लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर उनको उसमें धोखा मिलता है, या फिर किसी भी रीजन के तहत कि खाला ने अंगूठी पहना दी, पप्पो ने अंगूठी पहना दी, या उंगली काट के ले गए अंगूठी पहना के चिपका के वापस कर दी, या सोचे में अंगूठी पहना गए, या फिर फला 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 के अब्बा नहीं मान रहे हैं, दैट्स ऑल। सही खेल गया बेंच। और ये सारे रीजंस की वजह से जब आपका ब्रेकअप होता है तो इंसान हर्ट होता है। पर ऐसी कुछ चीज़ें और भी हैं जो इंसान को ब्रेकअप से ज़्यादा हर्ट करती हैं। तो वो चीज़ें क्या हैं? तो पहले बात तो कर लेते हैं लड़कियों के बारे में, क्योंकि लेडीज़ पर फिर बात हो रही है लड़कियों की। तो लड़कियों में जो सबसे ज़्यादा चीज़ उनको मैटर करती है वो होती है उनके कपड़े, उनका ड्रेसिंग। वो चाहती हैं कि जो कपड़े वो पहन के जहाँ जाएँ और जैसे वो तैयार होके जाए तो उनके कपड़े और वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन लगे। लेकिन जनाब, क्योंकि दुनिया है गोल, तो ये ख्वाहिश उस वक्त दम तोड़ देती है और कमर में जाके सो जाती है जब वो सेम अपने जैसे कपड़े पहने हुए किसी और लड़की को वहाँ देख ले। जेलसी तो फिर एक छोटा वर्ड है। शुगर है आजकल तलवारें नहीं होती, वरना हलीमा सुल्तान की तरह गुस्सा आने पर तो सामने वाले की गर्दन उड़ा देती, इस हद तक गुस्से में आ जाती हैं। हरामी हो बेटा। और ये फीलिंग ब्रेकअप होने से भी ज़्यादा हर्ट करती है आपको लड़कियों को, क्योंकि वो जो चाहती हैं कि उन जैसे कपड़े कोई भी ना पहने, तो वो सामने वाले को जब अपने जैसे कपड़ों में देखती हैं तो वो जिस कदर हर्ट होती हैं तो वो आप अंदाज़ा उन्हीं से पूछ के लगा सकते हैं। और बात सिर्फ कपड़ों की नहीं है, ज्वेलरी हो, सैंडल्स हो, या फिर उन जैसा मेकअप हो, इवन के बाल हो। अगर उन जैसे बाल भी कोई बना के आ जाए
तो कुछ लड़कियां तो ऐसी होती हैं जो मुंह पर अच्छा अच्छी लग रही है बोल के बाद में पीठ पीछे बोलती हैं। कुछ लड़कियां मुंह पर बोल देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो रो देती हैं। अरे भाई इसमें रोने वाली क्या बात है, पर होती है कुछ सेंसिटिव। दूसरी चीज है लड़कियों के नाखून। लड़कियों को अपने नाखून बहुत 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 हद तक प्यारे होते हैं। कुछ लड़कियों को नहीं भी होते, लेकिन ज्यादातर लड़कियों को नाखून बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं। उनका शौक होता है नाखून बढ़ा के रखना, चुड़ैल बन के रहना। बट उन लड़कियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है नाखून बढ़ा के रखना जो बर्तन धोती हैं, जो पानी के काम करती हैं, क्योंकि बर्तन धोते हुए अक्सर नाखून टूट जाया करते हैं। अपने नाखून इतने बड़े बड़े रखे हुए होते हैं, उसके बाद अगर इनको कल या परसों किसी फंक्शन में जाना है तो ये बहुत खुश होती हैं कि नेल पॉलिश लगाएंगे, अच्छे लगेंगे नाखून। लेकिन उसी रात बर्तन धोते हुए अगर गलती से नाखून टूट जाए तो भाई साहब ब्रेकअप के बाद भी क्या ही फीलिंग आती होगी जो उस वक्त उस बंदी को आ रही होती है जिसका नाखून टूटा बात करें अगर अपने लौंडों की यानी लड़कों की, तो उसके लिए तो भाई एक पूरा अलग व्लॉग बन सकता है और मैं बनाऊंगा कि लड़के और उनके मसले। बट यहाँ बात हो रही है थिंग्स हर्ट मोर देन ब्रेकअप। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो ब्रेकअप से ज्यादा हर्ट करती हैं? ऐसी तो खैर काफी चीजें हैं, बट कुछ मैं बताऊंगा उनमें से। जैसे कड़ी धूप में, तपती हुई धूप में जब लड़के नीचे उतरते हैं दोपहर को 2-2:30 बजे के करीब, और उनके घर वालों ने उनसे मंगाया होता है पुदीना, लेकिन जब वो सब्जी वाले के पास जाते हैं और इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाना था क्या धनिया या पुदीना, तो पुदीने की जगह जब धनिया लेके घर वापस आते हैं और जब उनको ये सुनने को मिलता है कि अरे भाई हमने धनिया नहीं, हमने मंगाया था पुदीना, उस वक्त जो उनकी फीलिंग्स होती है कि इस कड़ी धूप में अब उनको वापस जाना होगा पुदीना लेने। तो भाई साहब अगर किसी लड़के का ब्रेकअप हो गया है तो वो ज़्यादा अफसोस ना करे, क्योंकि ये फीलिंग ज़्यादा हर्ट करने वाली है बनिस्बत ब्रेकअप के। अगर में हम जैसे लड़के जो सौदे के पैसों में से पैसे मार के अपनी पॉकेट मनी निकालते हैं, उनको जब ये बात कह दी जाती है कि ये चीज़ गलत आ गई है, ये चीज़ वापस करवानी है, तो हमारी जो एलन मास्क या फिर बिल गेट्स जैसी जो इज्जत होती है वो एकदम साहिल लोधी बन के रह जाती है। इसके अलावा कहीं बाइक पर अगर जा रहे हो अच्छे खासे ये मस्त अपने आराम से घूम रहे हो, एकदम से एक आवाज आई टक करके और आपने नीचे देखा कि आपका हो गया है टायर पंचर। तो भाई साहब यहाँ मैं एक चीज ऐड करता चलूँ कि अगर पंचर हो गया है तो इस बात से आप बिल्कुल ना घबराएं कि अब आपको पंचर वाला कहाँ मिलेगा, क्योंकि जहाँ आपका टायर पंचर हुआ है उससे ही 1-8 किलोमीटर के फासले पर आपको पंचर वाला जरूर लाजमी मिलेगा हर हाल में, क्योंकि उन्हीं पंचर वालों ने ये चीज कुछ नुकीली चीजें ऐसी रोड्स पर डाली हुई होती हैं जिससे आपका टायर पंचर होता है। ये बात आप लोग भी एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। मैं अपनी बात पे वापस आता हूँ। तो भाई अगर आपका टायर पंचर हो जाए तो नहीं टायर पंचर होने पर ब्रेकअप वाली फीलिंग नहीं आती। जब आप टायर पंचर वाले के पास जाएं, वो आपका टायर खोले, ट्यूब निकाले और फिर वो कुछ यूँ बोले कि भाई ये तो ट्यूब खत्म हो गई है, नई ट्यूब डलेगी। तो भाई साहब ये अल्फाज सुन के जो फीलिंग्स आती हैं ना, मतलब ये अल्फाज सुन के जो फीलिंग्स इंसान के अंदर, लड़कों के अंदर आती हैं, वो शायद ब्रेकअप के बाद भी ना आती हो। और सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं रहता, अगर पंचर वाला और मैकेनिक वहाँ पे एक चीज और इजाफा कर दे के तो भाई साहब अपनी एक्स को अगर आप अपने से बेकार इंसान के साथ देख लेना और आपको पता चले कि आपको इस इंसान के लिए आपकी एक्स ने छोड़ा था, तो सेम वही फीलिंग आपको उस वक्त आ रही होती है जो ये अल्फाज सुन के आते हैं। क्या इतना बुरा तो भाई ये तो लड़के और लड़कियों का अलग अलग से बता चीजें हैं जो लड़के और लड़कियों में कॉमन
ऐसी चीज़ें हैं जिसको सुनने के बाद इंसान को जो उन दोनों को जो मौत आती है वो ब्रेकअप से ज़्यादा हर्ट करती है। तो वो कुछ चीज़ें ये हैं कि नाखून काटते हुए, नहीं लड़कियों के नहीं दोनों की बात करूँगी, नाखून काटते हुए जब आप अपना नाखून कुछ ज़्यादा ही काट लें, मतलब कुछ अगर आप काफ़ी टाइम बाद नाखून काटते हैं और जोश में आके एक्स्ट्रा नाखून काट लेते हैं तो उस वक्त तो पता नहीं चलता, लेकिन बाद में जो उसकी तकलीफ होती है ना, जो आपकी फाड़ के रख देती है, तो वो तकलीफ आपको ब्रेकअप से ज़्यादा हर्ट करती है। आँख में साबुन चले जाना मुँह धोते हुए या नहाते हुए, चलते हुए अगर आप चल रहे हो मजे से और फिर आपके एकदम पैर की छोटी वाली उंगली में या अंगूठे के अंदर एक कीड़ा उछलता है जो पता नहीं उसको अलमारी के अंदर, दरवाजों के अंदर, बेड के अंदर या फिर ऐसी रखी हुई फर्नीचर की चीज़ों के अंदर क्या दिखता है कि आप अगर 10 मील दूर भी उनसे चल रहे हो तो वो आपको खींच के उसके पास ले जाते हैं और टकरा जाता है। उसको तो शायद इस चीज़ में मज़ा आता है, लेकिन भाई साहब आपको जो तकलीफ होती है ना, मतलब आप सबको उस चीज़ का अंदाज़ा होगा, मैं क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी वो चीज़ ब्रेकअप से ज़्यादा हर्ट करती है। बाबर आजम का 0 पर आउट हो जाना, अफरीदी का PSL से आउट हो जाना, रोनाल्डो या मेसी की टीम का हार जाना, 3 घंटे मोबाइल चार्ज पे लगाने के बाद ये पता चलना है कि स्विच ऑन करना भूल गए, या फिर चार्जर 99% आपका कोई चीज़ बहुत बड़ी फाइल आप डाउनलोड कर रहे हैं, 99% बड़ी मुश्किल से कई घंटों बाद डाउनलोड हो चुकी हो, जस्ट 1% की बात हो आपका नेट मर जाए या लाइट चली जाए, PUBG में किसी नूब के हाथों मर जाना, अच्छा खासा आप प्रो प्लेयर हो, किसी नूब के हाथों मर जाओ तो वो सेम फीलिंग वही आती है। इसके अलावा अपने माँ बाप को रोते हुए देख लेना या अपने किसी दोस्त को तकलीफ में देख लेना, तो वो फीलिंग भी सेम आपकी ब्रेकअप से ज़्यादा हर्ट करती है। एक फीलिंग जो आजकल के स्टूडेंट्स को ज़्यादा हर्ट कर रही है, पहले नहीं करती थी अब ज़्यादा कर रही है, वो ये है कि शफकत महमूद का पेपर्स हर हाल में फिजिकल होंगे ये ऐलान करना। तो भाई साहब जब ये ऐलान होता है ना तो मतलब बंदे को ब्रेकअप फीलिंग्स तो उसके आप में बहुत छोटी हो जाती है, ये फीलिंग उसको बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। वो कहता है कि भले मेरा ब्रेकअप हो जाए, ये वाला है। तो इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं जो इंसान को हर्ट करती हैं ब्रेकअप से ज़्यादा। तो मेरे भाइयों और उनकी बहनों, अगर कोई बंदा उदास बैठा है तो ज़रूरी नहीं कि उसका ज़रूर ब्रेकअप हुआ हो, उसकी लाइफ में और भी चीज़ें होंगी जिनकी वजह से वो उदास हो सकता है जो रीजंस मैंने बताया इनमें से ही कोई रीज़न हो, तो उससे ज़रूर एक बार पूछ लेना, और अगर वो बता दे तो ठीक, नहीं बताए तो छोड़ देना, क्योंकि वो कुछ चीज़ें बताने वाली भी नहीं होती। तो चलते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं हर वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी बात ज़रूर बताऊंगा जो आप लोगों को फ़ायदा देगी या फिर आप लोगों को मोटिवेट करेगी। तो बहुत देर से एक ही लोकेशन पर बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं, आप लोग भी बोर हो गए होंगे वीडियो को, लोकेशन को देख के मैं भी बोर हो गया हूँ, तो लोकेशन चेंज करते हैं और फिर अपनी वो इम्पोर्टेंट बात करते हैं और वीडियो को। तो भाइयों और उनकी बहनों, लाइफ में खुश रहना सीखो। उदासी हर इंसान के आती है लेकिन वापस चली जाती है, खुशियाँ वापस आती है। आजकल हर दूसरा इंसान उदास है, किसी न किसी परेशानी की वजह से, किसी न किसी टेंशन की वजह से। हर उदासी, हर टेंशन, हर मुसीबत एक दिन ख़त्म हो जाएगी और खुशियाँ एक दिन तुम्हारी लाइफ में आएंगी, इस बात पे यकीन रखो। हर रात के बाद सुबह ज़रूर होती है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में अभी रात चल रही है तो ये मत समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी सुबह नहीं होगी, हमेशा रात रहेगी, बल्कि जिस तरह रात में तहज्जुद पढ़ के दुआएं मांग के अपनी दुआ की कबूलियत पर यकीन रखते हो, ठीक इसी तरह अपने इस मुसीबत की घड़ी में अल्लाह से मांगो और इस तरह मांगो कि इस बात पे यकीन रखो कि अब जो तुम्हारी लाइफ में सुबह आएगी वो तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगी। तो उदास मत हो, अपने आप को खुश रखो, क्योंकि अगर तुम खुश रहोगे तो तुम्हारे आसपास वाले भी खुश रहेंगे, और अगर वो खुश होंगे तभी तुम्हें अपना आसपास का माहौल खुशगवार लगेगा। तो खुश रहने की कोशिश करो। आज की बात यही थी कि उदासी को अपने ऊपर हावी ना होने दो, बस हर हाल में, जिस भी हाल में हो, खुश रहो। एक न एक दिन उदासी तुम्हारी दूर हो ही जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई और तरह से भी आप लोगों को हंसी आई मेरी वीडियो, जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हैं तो।
और अगर नए नहीं हैं पुराने हैं तो भाई वीडियो को शेयर कीजिएगा और नए नए लोगों को मेरी वीडियोस को रिकमेंड कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले टॉपिक पे अगले व्लॉग के साथ। और अगर इस व्लॉग में भी कोई गलतियाँ हुई हो या किसी चीज़ की कमी रह गई हो तो ज़रूर मुझे बताइए। मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ आपको हंसाने के लिए। और जो मैंने एंड में बात की, उम्मीद है आप लोग उस पर अमल करेंगे और कुछ रहना सीखेंगे। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो तब तक मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह।